कि इसको मिटाने का कार्य हम कर ही रहे हैं, उस शून्यता को हासिल करने का अभ्यास यही करना है, चाहे वो किसी विधि से करे। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब चित्त पूर्णतः एकाग्र हो जाएगा, पांचों इंद्रियां उसी बात पर केंद्रित हो जाएगी और हम उस शून्यता को हासिल कर लेंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। पांच इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी और पांच इंद्रियां जो मैसेज भेजेगी मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क भी बारंबार रिएक्ट करेगा। यह मस्तिष्क या पांच इंद्रियां केवल शरीर के अंग है। यह पूरा शरीर परमात्मा के दो ही गुण, फैलाव और संकुचन, उसी पर ही चल रहा है। ये पूरी सृष्टि भी उसी पर चल रही है। ये दोनों कार्य तो लगातार चल ही रहा है। फैलाव भी हो रहा है, जहां ऊष्मा बढ़ रही है तो फैलाव हो रहा है, ऊष्मा कम हो रही है संकुचन हो रहा है, और उसी के फलस्वरूप ये शरीर कार्य कर रहा है, सारा का सारा शरीर। तो इसको तो रोकना संभव ही नहीं है। तो इसको रोकने का एकमात्र तरीका है हमारी पांचों इंद्रियां, जिसके संकेतों के आधार पर मस्तिष्क कार्य करता है, उन पांचों इंद्रियों को एक जगह फोकस कर देना, एक जगह एकाग्र चित्त कर देना। तो फिर उसके पास मैसेज भेजने का कुछ होगा ही नहीं। जब आंखें देखेगी वर्तमान को, मैसेज भेजेगी वर्तमान के लिए, उसके पास कुछ होगा ही नहीं। मस्तिष्क के पास विचार शून्य रहेगा। कान सुनेंगे और उसको भी इग्नोर हो जाएगा। स्वाद आएगा, उसमें भी इग्नोर की भावना आ जाएगी, क्योंकि चित्त एकाग्र हो गया ना। तो चित्त एकाग्रता ही इसका सॉल्यूशन, इसके द्वारा ही हम उस शून्यता को हासिल कर सकते, और वही कार्य ही हम कर रहे हैं किसी भी विधि को अपनाकर। इतनी स्वतंत्रता आपको कभी नहीं मिली होगी। हर जगह पे आपको कोई ना कोई विधि लाद दी जाती है कि आपको इसी विधि से ही करना है, और जबकि मैं कहता हूं विधि का चयन भी आप करें, समय भी आप तय करें, बस उसमें पूर्ण एकाग्र चित्त हो जाए, आपको परिणाम वही मिलेगा। पूर्ण स्वतंत्रता आपको बात कर रहा हूं कि आपको किसी नियमों में भी नहीं बनना है, ना आपको किसी झंझटों में पड़ना है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, उसमें भी नहीं पड़ना। इतनी स्वतंत्रता। अब उसके बाद भी यदि आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके लिए तो फिर आप ही सोचे कि और क्या अधिक किया जाए, और क्या अच्छा किया जाए। लेकिन प्राप्त उसी शून्यता को ही करना है, किसी भी विधि से करें। ठीक है दीदी, और बताइए आप लोग। भैया सांसों पे ध्यान करते हैं ना, तो जैसे अंदर पेट में जैसे कोई खड्डा सा ऐसा महसूस होता है, खड्डा हो गया, बिल्कुल पेट खाली हो गया। एक बार तो ऐसा लग रहा था भैया कि मेरे को बहुत जोरों से भूख लग रही है, जैसे पेट पूरा खाली हो गया। ऐसी अनुभूति हुई भैया मेरे को, मतलब पेट पूरा खाली हो गया, जैसे कुछ नहीं है अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हो रहा है कि आपका सांसों पर ध्यान एकाग्र चित्त नहीं है। आपको मछली की आंख, चिड़िया की आंख, जिस हिसाब से अर्जुन को वही दिखलाई पड़ रही है, वैसा ही आपको सांसों के प्रति रखना होगा। चाहे आप सांसों के प्रति चित्त रखें,
सहस्त्रार पर चित्त रखे, नाम जाप पर रखे, किसी इष्ट पर रखे, कुछ भी रखे। अभी आप सांसों पर चित्त रखते रखते चित्त को अपने पेट पर ले गए, अपनी भूख पर ले गए। कई लोग अपने हाथों के ठंडा गर्म पर ले जाते हैं। कई लोग उनको अलग अलग अनुभूतियां होने लगती है, किसी को शून्यता की अनुभूति होती है। ये सारी चीजें गलत है। आपको चित्त एक ही जगह पर रखना है, तब तक रखना है जब तक आप खुद ही सांस ना हो जाए। जब सांस उसके अलावा कुछ भी शेष ना हो, आपको उस चरम अवस्था पर पहुंचनी है। और जब उस चरम अवस्था पर पहुंच जाओगे, तब आपको पता होगा कि यह सांस भी आप हो, अभी सांस चल रहा है, वो भी आप हो। चित्त भटकेगा बारंबार, इतना आसान भी नहीं है कि चित्त नहीं जाएगा, वो बारंबार, उसका चित्त का काम ही है, क्योंकि पांचों इंद्रियां चल रही है। कान कहीं से आवाज सुन रहे हैं, वो मैसेज भेजेंगे मस्तिष्क को, मस्तिष्क उधर रिएक्ट करेगा। आपकी जो पेट की फीलिंग है, मतलब जो स्पर्श इंद्रियां है, वो एहसास करा रही है कि पेट में कुछ हो रहा है, वो मैसेज भेज रहा है मस्तिष्क को, मस्तिष्क उसमें रिएक्ट करने लगा। आपका जो एकाग्र होना है वो छूट गया, आप उसमें केंद्रित हो गए। पांचों इंद्रियां कार्य कर रही है, ये लगातार कार्य करती रहेगी, ये स्वतः ही कार्य कर रही है। चेतना का कार्य कहीं रुका नहीं है, आपके ध्यान की वजह से आप ध्यान कर रहे हो, इसलिए चेतना अपना कार्य रोक दे, ऐसा नहीं है। उसका गुण है, ऊष्मा बढ़ी तो वो फैलाव, ऊष्मा कम हुई संकुचन। ये दोनों प्रक्रिया लगातार चलते ही रहेगी, लगातार चलती रहेगी। तो ये जो पांचों इंद्रियां लगातार मस्तिष्क को भेजती ही रहेगी। हमें चित्त को जिस जो लक्ष्य हमने रखा है, केवल उसमें ही केंद्रित कर देना है। और जैसे केंद्रित कर देंगे तो जो पांचों इंद्रियां हैं वो केवल उसी क्षेत्र पर ही मैसेज भेजेगी। और उसी क्षेत्र पर जब मैसेज भेजेगी तो वो फिर उसके बाद मैसेज भेजने का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्थायी हो जाएगा। और जब मैसेज ही नहीं मिलेगा मस्तिष्क को, मस्तिष्क विचार शून्य हो जाएगा। अभी आपको जो पेट में अनुभव हो रहा है, वो स्पर्श इंद्रिय जो शरीर में जैसे हम टच करते हैं, छूते हैं, तो एहसास होता है, वैसे ही पेट में वो एहसास हो रहा है, तो आपका चित्त वहां पे चला गया। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे आप ध्यान से केंद्रित ना करें, ध्यान से इसको जोड़ के ना देखें। आपका ध्यान, आपका फोकस सारा का सारा, जैसे आप सांस पर चित्त रख रहे हैं, केवल सांसों पर चित्त। बार बार चित्त भटकेगा, वापस ले आए, बार बार भटकेगा, ले आए। पांच इंद्रियां समझ जाएंगी कि सिवा इसके कुछ भी नहीं करना है। फिर आप वो सांस हो जाओगे, तब आपकी अनुभूतियां शुरू। एकाग्रता आवश्यक है, वरन आपको तो कुछ ना कुछ अनुभव होते रहेंगे, क्योंकि यह सृष्टि चलायमान है, परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तित हो रही है। कुछ ना कुछ आपको अनुभव होते ही रहेगा लगातार। तो आप कभी इस अनुभव को लोगे, कभी इस अनुभव को लोगे, तो आपका एकाग्र चित्त होना होते समाप्ति हो गया। तो इन घटनाओं पर आपको क्या फीलिंग हो रही है, मैंने बार बार आप सबको यही कहा। आपके हाथों में फीलिंग हो रहा है, मत देखिए। आपके सर के ऊपर फीलिंग हो रही, मत देखिए। कुछ भी नहीं। आपने जो टारगेट रखा, लक्ष्य आपका, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, सहस्त्रार पर, आपका थर्ड आई पर, आपका हृदय पर, आपका मूलाधार पर, या आपका सांसों पर, या आपके ईष्ट पर, जिस पर भी आपने टारगेट लक्ष्य निर्धारित कर लिया, केवल उस पर फोकस करें। उसके अलावा क्या घटित हो रहा है उस घटनाओं पर न देखें। आप बिल्कुल न सोचे कि इससे ध्यान का कोई संबंध है, कुछ भी नहीं है।
5 इंद्रियां मैसेज भेज रही है, मस्तिष्क उससे अपने जो यादें हैं उसके हिसाब से उस चीज को देख रहा है, महसूस कर रहा है कि अच्छा ये ऐसा है तो ये ऐसा है। तो हम जैसे ध्यान कर रहे हैं तो मस्तिष्क क्या करेगा, आपका जो मैसेज है इंद्रियों का, उस मैसेज को ध्यान से जोड़ के देखेगा और हमें क्या लगेगा कि ये ध्यान की वजह से अनुभूति हो रही है। जैसे हम सपना देखते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर को लग रहा होता है प्यास। अब प्यास लग रहा होता है तो हम सपना क्या देखते हैं, सामने एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और नदी बह रही है और हम उस नदी को, पानी को पीने को दौड़ रहे हैं और अचानक से नदी खिसक के दूर चली जा रही है। हम पानी पीने के लिए तड़फ रहे हैं और हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो मस्तिष्क उससे आप स्वप्न भी देख रहे हैं, उससे जोड़ लिया, आपका जो उसको मैसेज मिला प्यास का उसको भी कर लिया और वो एक रचना तय करती कि ये ऐसा ऐसा, और हम कहते हैं हमने इस प्रकार का सपना देखा। तो वैसे ही ध्यान में जो अलग अलग अनुभूतियां होती है ना, वो केवल भ्रम, मस्तिष्क का भ्रम है कि अलग अलग ये अनुभूतियां हो रही है। इन अनुभूतियों का वास्तविकता से, आपके लक्ष्य से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई भी सरोकार नहीं। मैंने सदैव अनुभूतियों को नकारने के लिए कहा। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के बारे में बताइए। आपको जैसे आपने सांस पकड़ा है तो क्या आप सांस ही हो गए? जैसे प्रभा दीदी ने बतलाया, मैंने तुरंत कह दिया कि आप उस चरम पर पहुंच गए। क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया जैसे वो ध्यान कर रही है तो वो उस शून्यता पर पहुंच जा रही, क्योंकि चित्त उनका फिक्स हो गया उस सांसों पर ही और कुछ भी शेष ना रहा। तो पांचों इंद्रियां केवल फोकस कर रही है सांस पर और सांस पर उसको कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है। मस्तिष्क विचार शून्य हो गया तो मस्तिष्क फिर स्वयं को महसूस कर रहा है, स्वयं की इस शून्यता को महसूस कर रहा है। और यही वास्तविकता है कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं हो। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, अलग अलग अनुभूतियां उत्पन्न होती है, वो वास्तव में उस शून्यता को ढक देती है और हम उस अनुभव को ही वास्तविक मान लेते हैं कि यही मैं हूं। आप अनुभूतियां रहित रहोगे, यहां तक कि आपका शरीर का भान भी समाप्त हो जाएगा। आप स्वयं सांस ही हो जाओगे और सिवा सांस के कुछ भी ना हो। और सांस भी आपको एक वस्तु के रूप में वैसा समझ नहीं आएगा। आप उस शून्यता पे ही आप उस खेल को देखोगे, उस खेल तक पहुंच जाओगे जहां फैलाव की प्रक्रिया हो रही है, जहां संकुचन की प्रक्रिया हो रही है, जहां पे फैल रही है और चीजें सिकुड़ रही है। उस फैलाव संकुचन की प्रक्रिया को ही, अपने को ही महसूस करोगे पूर्णतया शून्यता में। यह है वास्तविक ध्यान। और इन अनुभूतियों के, अलग अलग अनुभूतियों के पीछे पड़ रहे हो, इसका कारण यही है कि आपका चित्त एकाग्र नहीं है। एकाग्रता आवश्यक है। लक्ष्य आपका, समय आपका, सब कुछ आप ही तय करो, किंतु उस पर अडिग रहो, पूर्णतः अडिग। तभी आप उस स्थिति को प्राप्त करोगे। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सब कुछ वही है। बस जो 5 इंद्रियों का मैसेज और उसके हिसाब से मस्तिष्क विचार कर रहा है, अलग अलग विचार आ रहे हैं, वो विचार भी आ रहे हैं उनकी यादों के हिसाब से। उनके मस्तिष्क में जो मन है वो विचार प्रकट कर रहे हैं और उन विचारों के कारण मस्तिष्क स्वयं की अनुभूति ही नहीं कर रहा है, वो अनुभूति कर रहा है उन विचारों के लपेट को। तो अनुभूतियों पर, अलग अलग अनुभूतियों पर बिल्कुल ना जाइए। आप अनुभूति शून्य हो जाएंगे, पूर्णतः शून्य हो जाएंगे। आप केवल खेल देखेंगे अपना, उस शून्यता का खेल, जहां कुछ भी मौजूद नहीं है, केवल 2 ही चीजें हो रही है, केवल 2 चीजें, और कुछ भी शेष ना होगा।
आपका लक्ष्य जो आपने तय किया है, आप उस लक्ष्य में ही अडिग रहोगे और कुछ भी नहीं। आपको पता होगा आसपास आवाजें चल रही है, कहीं कुछ बच्चा रो रहा है, कहीं कुछ आवाजें आ रही है, कुछ ये हो रहा है, लेकिन चित्त पूर्णतया उसमें केंद्रित रहेगा, पूर्णतया। क्रिकेट खेलते हैं ना, जो क्रिकेटर लोग रहते हैं, वहां पे 50,000 लोगों की भीड़ रहती, 50,000, 50,000। इतना शोर होता है कि शोर को तो आप सुनेंगे तो आपके कान फट जाएंगे, इतना शोर होता है। लेकिन खिलाड़ियों को कोई असर नहीं होता, उनका सारा फोकस होता है वो जो गेंद फेंकी जा रही है उस गेंद पर, और जैसे ही उनका चित्त इधर उधर भटका, वहां पे ही उनका खेल खराब हो जाता है। और यदि चित्त पूर्ण स्थिर रहा उसी पर, वो अपना खेल दिखाते। यही होता है। एकाग्रता पूर्ण रखिए, अनुभूतियों पे मत जाइए। हो रहा है होने दीजिए। आपको लग रहा है भूख लग रही है, अब उठ के जाइए और खाना खा लीजिए, फिर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई आवश्यक नहीं, कोई नियमावली नहीं है कि आपको इतने समय ही इतने देर तक ही करना है। इसके लिए कोई दंडित नहीं कर रहा है, आप स्वयं के लिए कर रहे हो। भूख लग रहा है, खाना खा लो, प्यास लगी, पानी पी लो, आपको उठना है, उठ लो, उठ जाओ, रील देखना है, रील देख लो, फिर बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास अब तक लक्ष्य पड़ा हुआ। मुझे अब फोकस करना है केवल सांसों पर। तो चित्त को बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार बैठ सकते बैठते जाओ। और एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब आप ही वह सांस हो जाओगे। बहुत बढ़िया। और बताएं आप लोग। भैया चित्त तो इधर उधर जाता है, लेकिन वापस हम जिसे सांसों पे ध्यान करते तो उसको खींच के वापस सांसों पर ही ले आते हैं भैया। जैसे सहस्त्रार पे करते हैं तो सहस्त्रार तक वो विचार आ जाते हैं, लेकिन वापस उनको जैसे डिलीट करते हैं ना, ऐसे करके वापस उसी पे चित्त रखते हैं भैया। ऐसे पूरी कोशिश करते हैं भैया हम पूरी। विचारों से आप लड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें विचारों को हटाने का, क्योंकि जैसे आप प्रयत्न करते हैं विचारों को हटाने का, आप एक नया विचार उत्पन्न कर देते हैं कि मुझे विचारों को हटाना है। आप कोशिश कर रहे हो विचारों को हटाने का, और उसी कोशिश में आप एक नया विचार ले आते हो। विचार स्वतः ही आते हैं, इन 5 इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क कार्य करता है। तो विचारों से लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप वापस से बारंबार फोकस करते रहिए। शुरू में 10 सेकंड 15 सेकंड रुकेगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, धीरे धीरे वो अभ्यास बढ़ते जाएगा और आप स्थिर होने लगोगे। और स्थिरता जब तक, जितनी देर तक रहेगी, आप उस शून्यता को अनुभव करो। यही तो अभ्यास है। हम लड़ने लगते हैं विचारों से, विचारों से लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। अनुभूतियों के उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। अनुभूति आ रही है, शून्यता की अनुभूति आ रही है, सांसों पर है चित्त, वो तो आने दीजिए, उसको भी आने दीजिए। वो स्वयं से ही वो शून्यता विशाल रूप ले लेगी। जो शून्यता एक शरीर तक सीमित होगी, वो शून्यता धीरे धीरे विशालता ले लेगी। ये पूरा ब्रह्मांड, आपको फैलाने की भी आवश्यकता नहीं, केवल सांसों पर चित्त रखें, सांसों पर। वो स्वयं से ही वो शून्यता अपना रूप मस्तिष्क समझ जाएगा, खुद से ही। वो सारा प्रक्रिया स्वतः ही होगा, क्योंकि परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में ही है, वो शून्यता पूरे ब्रह्मांड में ही है। यह शरीर भी वही परमात्मा ही है, यह मस्तिष्क भी वही परमात्मा ही है। जो विचार है वो भी परमात्मा ही है, जो शब्द है वो भी परमात्मा ही है। सिवा परमात्मा के कुछ है ही नहीं। तो वो खेल स्वतः ही होगा, वो शून्यता भी स्वतः ही होगा, विचार भी परमात्मा ही है, विचार भी, वो विचार भी स्वतः ही शून्यता में शामिल हो जाएंगे। सारा कार्य खुद से होना है, कुछ
करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, और आप उस शून्यता का अनुभव करेंगे, उस विराट का अनुभव करेंगे। तब आपको यह भी समझ आएगा कि जो जो बातें आपको मैंने बतलाई थी उसमें कितनी सत्यता है, और ये आपको ये भी पता चलेगा कि जितनी मान्यताएं आपकी थी उसमें कितनी सच्चाई, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये होता है अनुभूति की। अभी तक मैंने आप लोग को जो बतलाया वो केवल, यदि आप लोग उसको स्वीकार कर लेते हो तो केवल आपका विश्वास हुआ, वो आपकी अनुभूति नहीं है, वो भी अनुभूति आपको हो जाएगी। कई लोगों ने आपको अलग अलग मान्यताएं दी है, अलग अलग पौराणिक कथाएं दी है, विष्णु भगवान, शिव भगवान, स्वर्ग, नरक, ये वो भी आपको अनुभूति हो जाएगी कि वास्तव में वो है ये नहीं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड आप हो जाओगे। तो सारे ब्रह्मांड का जब आपको अनुभूति होगा, आपको स्वयं से पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, सिवा शून्यता के कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी ना मिलेगा। सारा खेल आपको पता होगा, सारा खेल, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सारा खेल आपको पता होगा। आपको लगे आपको पता होगा, आप सब कुछ जानते, और ये भी होगा आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता भी नहीं है, सत्य का पूर्ण बोध हो जाएगा। लेकिन प्रयास वो करो जो आपको करना है, आपको चित्त केवल एकाग्र करना है, मस्तिष्क का फोकस केवल उन टारगेट पर रखना है, इतना ही कार्य करना है। विचार के लिए कुछ नहीं करना है, विचार आए हम हटाए, ये अगर ये भी ना करें, आपके शरीर में अलग अलग अनुभूतियां हो रही है, उस पे भी चित्त ना रखे, चित्त एक ही जगह पे रखे। यदि आपको पेट पर ही चित्त रखना है, ठीक है, सांसों को भूल जाइए, केवल पेट पे चित्त रखे। मैं तो ये भी कहता हूं आपको, केवल पेट, फिर पेट से भी सांस पे मत आइएगा, फिर पेट रखे तो पेट ही रखिए। आप कान पे चित्त रखना चाहते हैं, कान पे रखिए, लेकिन सिवा कान के कुछ भी फोकस नहीं होना चाहिए। जिस लक्ष्य आप ही निर्धारित करें कि मेरा लक्ष्य ये है, और उस लक्ष्य पर अडिग रखना है। एक ही कार्य है आपका, इस मस्तिष्क का, कि एक जगह पर चित्त को फोकस करना है। उसके अलावा बाकी कार्य, आप बहुत सारे कार्य मत लीजिए, क्योंकि आप कर नहीं सकते, वह आपका सामर्थ्य है ही नहीं। आप विचारों को कभी भी शांत नहीं कर सकते, विचार स्वतः ही आएंगे, आने दीजिए। आप अपनी धड़कनों को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। वैसे ही मस्तिष्क के कार्य को आप नहीं रोक सकते, 5 इंद्रियां नहीं रुक सकती है। आप आंखें खोल के देख लीजिए, किसी भी चीज को देखिए और आप ये सोचे ये मुझे दिखलाई ना दे, क्या आंखों पर आपका नियंत्रण होगा? कितना भी प्रयास कर ले, आंखें खोलनी रखनी है आपको, और कान खुले रखिए और सोचिए कि आवाजें मुझे सुनाई ना दे। ये हो सकता है क्या? संभव होगा? आप जीभ में नमक रखिए और ये सोचिए कि मुझे नमक का स्वाद पता नहीं होना चाहिए, क्या संभव है? आप सांस ले रहे, सुगंध ले रहे हो, अपने सामने खुशबू रख लीजिए नाक पे और ये कहिए मुझे सुगंध महसूस नहीं होनी चाहिए, क्या संभव है आपके लिए? बिल्कुल नहीं है, वो स्वतः ही कार्य करेगी, ये इनका स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उनको आप जब रोक ही नहीं सकते तो विचार को कैसे रोकेंगे? विचार इन्हीं 5 इंद्रियों से ही तो आते हैं, इन्हीं 5 इंद्रियों से जितने भी विचार है, चाहे वो स्वप्न के हैं चाहे कुछ और के, इन्हीं 5 इंद्रियों के हिसाब से ही मस्तिष्क अपनी यादों के हिसाब से, याददाश्त के हिसाब से विचार उत्पन्न करता है। तो 5 इंद्रियों पर आपका नियंत्रण ही नहीं है, वो रोक ही नहीं सकते, ना नियंत्रण कभी कर भी सकते। एक ही तरीका है चित्त को एक जगह पर फोकस करना, केवल वही कार्य करें, केवल वही कार्य। ध्यान, आप सबने ध्यान की विधियां सीख ली है, आप सबने सीख ली है और आपका चित्त उन विधियों पर ही केंद्रित है। उसके लिए कार्य क्या करना है वो ना तो आपको बतलाया गया है, ना
आप उसके लिए प्रयत्न ही किए हो। जितना आपके पास जानकारी है उसी जानकारी के आधार पर कह रहे हो कि यहाँ पे कहा जाता है, जैसे आप कहीं पे जाओगे, सेंटरों पे जाओगे, आपको क्या क्या अनुभूति हुई, चित्त को रखा गया है शास्त्रार्थ पर और बातें करेंगे। आपके हाथों में कैसा लगा, आपके इसमें कैसा लगा, आपके तालू भाग में कैसा लगा, अलग अलग बात करी जाएगी। चित्त को कहाँ पे रखना है? शास्त्रार्थ पर। जहाँ शास्त्रार्थ पे फोकस की बात ही नहीं होगी। और फिर ठीक, आपका तो बहुत अच्छा है वाइब्रेशन आपके हाथों में, हाँ मुझे बहुत ठंडा गर्म लगा, तो आपने वो सीख लिया है कि मुझे चित्त को तो शास्त्रार्थ पे रखने, पूरे शरीर को देखना है, पूरे शरीर का अवलोकन करना है। और यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है, केवल इतना ही गड़बड़ी कर रहे हो आप सभी। आपको कहा गया है कि विचार आए तो मैंने विचारों को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, ये कहना है, आपने वो सीख लिया है। तो आपने एक नया विचार कर लिया, विचार आया तो मैंने सबको विचारों को क्षमा कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको विचारों को लड़ने को सिखा दिया गया है। आपको यह नहीं बताया गया विचार उत्पन्न क्यों हो रहे हैं और उस पर आपका नियंत्रण ही नहीं है, यह भी आपको नहीं बतलाया गया। आपको बतलाया गया विचारों से आपको लड़ना है। इसीलिए बारंबार आप अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों की अनुभूति बतलाते हो। हर कोई, मैं पूछता हूं आपको, आपकी अनुभूति क्या रही? तो कोई बताएगा मुझे हाथों में ऐसा लगा, मुझे पैरों में ऐसा लगा। मैं हंसता हूं मन ही मन कि इनको बतलाया क्या गया था और इनकी अनुभूतियां क्या रही, क्योंकि आप वही बतला रहे जो आपको सिखाया गया है सदैव। अब लक्ष्य आपका बड़ा है। मैं ये भी कह रहा हूं, आपने अभी तक जितना भी ध्यान किया है वो आपने बेस्ट किया है, बहुत अच्छा किया है। इसके लिए मैं आपको शाबाशी भी देता हूं और अब कहता हूं आप उच्च श्रेणी में पास हो चुके हो, उच्च श्रेणी में। इसके लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपकी मेहनत बेकार हुई, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो भी अचीव किया है बहुत अच्छा अचीव किया, उससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता। आप अपनी फील्ड के बेस्ट हो। अब लक्ष्य है स्वयं को प्राप्त करना, स्वयं को जानना। अच्छा, स्वयं को जानना है, एकमात्र लक्ष्य रखिए। जो भी आपने टारगेट तय किया है स्वयं के लिए, केवल सारा चित्त उसमें रखिए, कोई अनुभूतियों पर नहीं। शरीर में क्या क्या अनुभूतियां हो रही है उस पर नहीं, ना विचारों पर लड़ने का प्रयास कीजिए, कुछ भी ना कीजिए, सारा फोकस उसी पर रख लीजिए। आप धीरे धीरे वो लक्ष्य ही हो जाओगे। जब आप वो लक्ष्य हो जाओगे, सिवा सांस के कुछ भी ना होगा, तो सांस भी आपकी उस शून्यता को महसूस होने लगेगी। आपका मस्तिष्क स्वयं को महसूस करने लगेगा। और फिर जब वो शून्यता महसूस होने लगेगी, हम क्या करते हैं, उस शून्यता में खो जाते हैं, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम शास्त्रों पर ध्यान दे रहे हैं, हम उस आनंद में सराबोर हो जाते हैं, उस शून्यता में फैलाव बढ़ा देते हैं और वो शून्यता फिर समाप्त हो जाती है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे चित्त सांसों परत, लक्ष्य केवल वही रखिए, शून्यता स्वतः ही महसूस होगी, सारा ब्रह्मांड स्वतः ही महसूस होगा। इधर उधर चित्त ना भटके पूरा का पूरा समय। और जब वो उसमें आप पारंगत हो जाओगे, तो फिर आप ध्यान भी ना करो, पूरे समय आप जागृत अवस्था में भी रहोगे, चलते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, चित्त आपका एकाग्र रहेगा पूर्ण शून्यता की ओर। आपको चीजें दिखलाई देगी, लेकिन उसमें से वही ग्रहण करेगा मस्तिष्क जो आप चाहोगे। कान को सब चीज सुनाई देगा, मस्तिष्क उन संकेतों को भी नहीं सुनेगा। वो वही सुनेगा जब आप चाहोगे, जो मस्तिष्क चाहेगा कि इन संकेतों को लेना है या इन संकेतों को नहीं लेना है। वो अकर्म में सारी क्रियाएं करेगा,
पूर्ण वर्तमान पर रहकर। यह स्थिति आपकी आने वाली है। लक्ष्य से दूर नहीं हो, बहुत ही निकट हो। बस पुरानी आदतों को छोड़िए, ध्यान के पुराने तरीकों को त्याग दीजिए। पूरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या अनुभूतियां, वो भूल जाइए। विचारों से लड़ने को भूल जाइए। लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए स्वयं से। अलग अलग लक्ष्य तय मत करिएगा कि आज 700 पे करना है, अगले दिन संस्कार पे करना है, तो उस दिन मेरे को इष्ट पे करना है। ये भी ना करें। एक ही लक्ष्य सोच लीजिए आराम से 24 घंटा बैठकर कि अब मुझे इस पर ही करना है। जिस पर भी करना चाहे, मैं तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। आपको मंगल ग्रह पे करना है, मंगल ग्रह करिए। आपको अपने नाखूनों पे करना, वो भी करिए, चलिए वो भी मंजूर है। जिस पे करना है, जिस पे करना है उस पे करिए। लक्ष्य आप एक रखिए और उस लक्ष्य पे आप तब तक अडिग रहिए जब तक आपको आपका मंजिल, वह शून्यता महसूस ना होने लगे। सब में वही चीज मिलेगा, कोई निर्धारित नहीं है। यहाँ पे जो निर्धारण की बात होती है, मैं उस निर्धारण का भी त्याग करता हूं। मैं सारे सिद्धांतों का त्याग करता हूं। मुझे किसी सिद्धांत, किसी नियमावली की आवश्यकता नहीं लगती ध्यान के लिए। ना कोई सिद्धांत रखिए, ना कोई नियमावली रखिए। सिद्धांत आप खुद से बनाइए, खुद के लिए तय करिए कि मुझे ये करना है, और सिवा उसके कुछ ना करिए। चित्त को एकाग्र उसी हिसाब से करिए। विचार आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ना है आपको? आपको कोई ले जा रहा है क्या उसमें? विचार आपको कहीं फांसी पे चढ़ा रहा है? आने दीजिए, आने दो। कितना आता है आने दो। आप अपना लक्ष्य रख लिए ना, सांसों पर ही रखे रहिए। आने दो, एक विचार, दो विचार, करोड़ विचार, आने दो, बौछारें करने दो। बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे तो फिर उसके पास विचार आने शुरू हो गया, जिसे उन्होंने मारा का नाम दिया। कामनाएं, इच्छाएं, काम भावना, इच्छा, ये सब उसके पास बारी बारी से आते थे और आके उन पर हमला करते थे। सांकेतिक रूप में, वास्तविक रूप में तो केवल विचार उसके पास आते थे और वो विचारों को देखते थे। आने दीजिए, कोई दिक्कत। उन्होंने विचारों से लड़ा नहीं, विचार स्वतः ही चले गए। और जब वो अंतिम पर थे, ध्यान के अंतिम चरण पे थे, तो मारा ने तो विचारों की बौछार लगा दी। सांकेतिक रूप में विचार, जो मारा जो है एक राक्षस के रूप में बताया गया, वास्तविकता यह थे कि विचार थे, असंख्य विचार उसके बाद एक के बाद एक आने लगे। वो तटस्थ रहे, पूर्णतः तटस्थ रहे। और जैसे वो विचार थक गए, वो विचार शून्य हो गए। वही चीज आपको हासिल करें। हम विचारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, नए विचार पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया वही गया है। फोकस अब आप लोग को बढ़ाना होगा। आनंद तक यदि आपको सीमित होना है, आपके हाथों में ठंडा गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उतने तक सीमित होना है, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। किंतु यदि शून्यता पानी है, स्वयं को जानना है, वास्तविकता जाननी है, तो फिर इस हिसाब से आपको चलना होगा। ठीक है पूजा दीदी? जी भैया, वास्तविकता तो सत्य तो जानना है भैया। मतलब इसमें लगे हुए हैं लक्ष्य भैया, जैसे आपने बताया, लक्ष्य वही रखना है, चाहे किसी पर भी अपन ध्यान करो, लक्ष्य वही रखना है, उसको नहीं छोड़ना है बस। बिल्कुल। आप अभी जो प्रभा दीदी कर रही है ना, तो आप प्रभा दीदी से भी एक बार फोन पे बात कर लीजिएगा कि वो क्या और करते हैं, तो उससे आपको और सहूलियत मिलेगी समझने की अब मैंने क्या क्या गलती करी। मुझे जो समझ आया आप क्या गलती कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा प्रभा दीदी से आप बात करिएगा
तो वो और भी बताएगी और क्या करती है। वो भी साधारण सिंपल ही कर रही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही है, जो भी मैं बता रहा हूँ वही कर रही है। तो उसमें जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं ना, वो गलतियों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। और वो एक्सप्लेन तभी कर पाता हूं जब आप लोग कुछ कहते हो। इसीलिए अभी तो मैंने यह कर लिया है कि जो आप कहोगे उसी बारे में बात करूंगा। तो आप लोग को तो कहना होगा ना। यदि आप लोग कुछ कहेंगे ही नहीं तो मुझे तो यही लगेगा कि सब कुछ आपको पता है। इसलिए आप लोग कहिए जो भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि अभी आप इस लक्ष्य पे पहुंचे नहीं हो, तो आपकी जो अनुभूति है वो आप बतलाएंगे। तो मैं यह बतलाऊंगा कि आपने वहां पर ये गलतियां की है, इसकी वजह से आप दूर हो। धीरे धीरे शनय शनय। एक गुरु का काम क्या होता है, एक मार्गदर्शक का काम क्या होता है, वो यही बतलाता है कि आप जो चीज नहीं देख पाते हो वह जान लेता है, क्योंकि उन्होंने प्राप्त किया होता है। तो वहां पे जो गलती है, क्योंकि गुरु भी या एक मार्गदर्शक भी वही गलती करते आया है जो आप अभी कर रहे हो। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा? मैंने ये गलतियां नहीं करी होगी? मैंने करी है। ये सारी गलतियां मैंने की हुई नहीं थी। जब मुझे यह पता चला कि मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूं, मैंने उन चीजों को छोड़ना शुरू किया। मैंने भी ये सारी गलतियां करी, मैंने भी विचारों से लड़ने का करा, मैं भी अनुभूति के पीछे भागा। और वो अनुभूतियां तो इतनी असीम थी, हाथों पर, इस पर, ये वो तमाम चीज। तो वो अनुभूतियों के पीछे ही भागता रहा, लक्ष्य से पूर्णतः दूर रहा। मैं सदैव अजय यदु ही बना रहा और मुझे उससे हटना था, वास्तविकता जाननी थी। तो मैंने खुद से इस चीज को देखना शुरू किया कि मैं गलत क्या क्या कर रहा हूं। मैंने सारे तरीकों का त्याग कर दिया। जितने भी लोग अलग अलग बताते थे सबका त्याग कर दिया। मैंने स्वयं से बैठना शुरू किया, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तमाम प्रकार की क्रियाएं करी है। मैंने माला जाप भी किया है, मैंने उपवास भी रहा है, मैंने मौन भी रहा है, आप लोग को तो पता ही है। मैंने तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल किया। सब प्रैक्टिकल करने के बाद आज मुझे वह लक्ष्य हासिल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ठीक है, आप लोग इतना मेहनत ना करो, तो जो जो आप अभी कर रहे हो उसी में सुधार क्या कर सकते हैं वो मैं बतलाता हूं। लेकिन आप लोग बताएंगे तभी तो मैं बतला पाऊंगा, अन्यथा मैं कैसे बतलाऊंगा बताइए। ठीक है, तो फिर क्लोज करते हैं यहीं पे।